नमस्कार। मैं मोहम्मद अनवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस ई लर्निंग चैनल पर। और आज के इस ई लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेज क्या होते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह से इसको कनेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि रिले क्या होता है। सो रिले इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, यानी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ मैकेनिकल असेंबलीज होती है जिसकी मदद से हम एक स्विच बनाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाते हैं। जिसका मतलब है कि जब हम एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देते हैं तो उसकी वजह से जो स्विच है वो ऑन होता है या ऑफ होता है। तो इसके अंदर एक कॉइल होती है, तो कॉइल के अक्रॉस जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, या कह सकते हैं कि कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज होती है और इसकी वजह से जो मैकेनिकल असेंबली इसके पास में रखी होती है वो एज ए स्विच काम करती है, यानी उससे कांटेक्ट बनता है और ऑफ होता है। सो यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे दिस इज़ अ कॉइल जिसके अक्रॉस जो है वो हम लोग दो पॉइंट यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं जिसके अक्रॉस हम जब वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक लीवर की तरह काम करता है जिसके यहाँ से हमने स्प्रिंग से कनेक्ट करके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे यहाँ पे रख दिया है। सो जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कॉइल में धारा प्रवाहित होती है और इसके करंट फ्लो से जो है इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है और इसकी वजह से ये जो लीवर है वो इस कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इस की तरफ अट्रैक्ट होने से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक कांटेक्ट बन जाता है, यानी पहले ये जो कनेक्शन ओपन सर्किटेड था, अब ये जो कनेक्शन है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कनेक्शन बन जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज हटाते हैं तो स्प्रिंग की वजह से ये जो लीवर है अपनी पहले मीन पोजीशन पे आ जाती है। सो यहाँ पे कनेक्शन जो है वो इस पोजीशन में जब वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है तो ऑफ कंडीशन में है और यहाँ पे कनेक्शन ऑन कंडीशन में, यानी स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में है। रिले कुछ इस तरह से, जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं उसमें कुछ इस तरह से 5 वोल्ट रिले हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 5 पिन रिले अगर है तो इसमें 5 पिन्स होती हैं जिनमें जो 2 पिन्स होती हैं वो कॉइल्स के लिए होती है, एक जो है वो कॉमन पॉइंट होता है और एक पिन जो है वो नॉर्मली कनेक्टेड, जहाँ पे जो जो लीवर होता है वो कनेक्टेड होता है इन द ऑफ पोजीशन, और नॉर्मली ओपन जो है वो नॉर्मली ओपन पोजीशन होता है। जब स्विच ऑन कंडीशन में आता है तो लीवर जो है वो ये कॉमन पॉइंट से नॉर्मली ओपन पोजीशन में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिले। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिले में यहाँ पे कॉइल यहाँ पे शो की गई है, यहाँ पे एक लीवर है जो कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म की वजह से यहाँ पे कांटेक्ट बनाता है। तो कुछ इस तरह से ये कॉइल जो है अरेंज की जाती है और इस तरह से रिले यहाँ पे ये दिखाया गया है। रिले की जो पिंस है, जैसा कि हमने बताया कि जब कोई भी दिस इज द कॉइल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट से जो लीवर है वो नॉर्मली कनेक्ट पोजीशन पे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है जब तक कि कोई यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया होता है। सब जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है, उसकी वजह से ये जो लीवर है वो अपनी इस पोजीशन से जंप करके इस पोजीशन पे आ जाती है, यानी कनेक्शन जो है वो कॉमन पॉइंट टू नॉर्मली ओपन जो पिन है उसमें यहाँ पे बन जाता है। सो ये एक SPDT यानी सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच की तरह काम करता है, अ, यानी एक पोल इनपुट साइड में यहाँ पे लगाया गया है और डबल वे में, यानी ये या तो इस पोजीशन पे कनेक्ट हो सकता है या इस पोजीशन पे कनेक्ट हो सकता है। So it is a single pole double throw relay.
अब यहाँ पे एक सर्किट शो किया गया, बहुत ही सिंपल जो सर्किट है रिले से हम बना सकते हैं कि एक बैटरी यहाँ पे लगाई गई है जो कि नॉर्मली 9 वोल्ट की बैटरी है। स्विच है, जैसे ही स्विच को आप ओपन करेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई होगा और इस वोल्टेज एप्लीकेशन से यहाँ पे इसमें करंट यहाँ पे फ्लो होगी। और यहाँ पे जो नॉर्मली ओपन पिन है उसको हमने लैंप के एक पॉइंट से जोड़ दिया है, और जो दूसरा जो कनेक्शन है वो उसको हमने 230 वोल्ट जो सप्लाई है उससे हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो है करंट फ्लो होगी और मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा। सो इसकी वजह से ये वाला जो लीवर है वो यहाँ से पोजीशन शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पे जो भी लोड हमने कनेक्ट किया है वो लोड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली रिले इज अ डिवाइस दैट इंटरफेस टू लोअर वोल्टेज सर्किट, यानी ये वोल्टेज सर्किट, ये जो सर्किट है वो 9 वोल्ट पे काम कर रहा है और ये जो सर्किट है 230 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो उन दोनों को इंटरफेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से एक रिले को 230 वोल्ट के लोड्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बल्ब को शो किया गया है। 233 वोल्ट के जो दो वायर है उसमें से एक वायर को यहाँ पे बल्ब के एक कनेक्शन से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, और बल्ब का जो दूसरा वायर है उसको हमने नॉर्मली ओपन जो पिन होती है रिले की उससे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। और जो वायर है पिन का जो दूसरा वायर है उसको हमने यहाँ पे कॉमन से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। सो जब रिले के मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये जो लीवर है वो नॉर्मली कनेक्ट पोजीशन से स्विच होके नॉर्मली ओपन पोजीशन पे आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बन जाएगा। यानी यहाँ से जो कनेक्शन है वो देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन ये हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे एक सीरीज में ये जो लोड है वो आ जाएगा और यहाँ पे बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे कोई भी लोड जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में शो किया गया है कि किस तरह से जो रिले है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ इंटरफेस होता है। सो रिले के अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल का जो एक टर्मिनल है उसको हम वीसीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, और जो कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो एज ए स्विच की तरह काम करता है। यानी जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके बेस पे जो वोल्टेज जब अप्लाई किया जाता है तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ऑन कंडीशन में यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है कॉइल का वो ग्राउंड से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यानी उस केस में यहाँ से जो करंट है, यानी यहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो होगी इस रिले के इस कॉइल से होते हुए, और यहाँ से ये ग्राउंड में से कनेक्शन पाथ बन जाएगा। सो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, और जो लीवर है वो अपनी पोजीशन नॉर्मली कनेक्ट पोजीशन नॉर्मली ओपन पोजीशन में करेगा जब हम यहाँ पे वोल्टेज जो है वोल्टेज या इनपुट अप्लाई करते हैं। सो इन केस अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो ये जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए ओपन सर्किटेड रहेगा, यानी ऑन नहीं होगा तो काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो वोल्टेज अप्लाई नहीं हो पाएगा, करंट जो है फ्लो नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। इन सम सर्किट इसके पैरेलल, जैसे कि यहाँ पे एक एलईडी यहाँ पे कनेक्ट किया गया है ताकि ये इंडिकेट कर सके कि यहाँ पे जो है वो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, यानी ये इसमें मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, यानी ये ऑन कंडीशन में है। और यहाँ पे कई बार इसके पैरेलली जो है वो एक डायोड कनेक्ट किया जाता है। सो इन द सर्किट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायोड जो है वो इस तरह से कनेक्ट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर प्रोटेक्शन के लिए या अदर आईसी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक डायोड इस मैनर में कनेक्ट कर दिया जाता है। बिकॉज जब इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट जब हाई होता है तो इसके अक्रॉस जो है वो करंट फ्लो होती है, यानी इसके अंदर जो है मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है और करंट का फ्लो होता है कंटिन्यूएशन में। बट जब इनपुट को ज़ीरो कर दिया जाता है तो सडनली जो है मैग्नेटाइजेशन जो है कोलैप्स हो जाता है,
बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल और इंडक्टर कि वो करंट की इस चेंज को अपोज करता है। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे डायोड नहीं हो तो ये हाई वोल्टेज जो है वो इस ट्रांजिस्टर या अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे अप्लाई होगा। सो इसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर या अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। बट इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाने से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी और इस नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से जो करंट है वो इस तरह से यहाँ पे फ्लो होगी, यानी जो वोल्टेज अक्रॉस दी जो रिले है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिके होता है, न कि अदर कंपोनेंट्स को ये प्रभावित करता है। सो फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस हम यहाँ पे डायोड को यहाँ पे लगाना चाहिए। सपोज दैट फॉर एग्जांपल 1N4 1 4 8 यहाँ पे एक डायोड यहाँ पे अप्लाई किया गया है ताकि हम जो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उनका प्रोटेक्शन कर सकें। जो मार्केट में है वो रेडीमेड बोर्ड अवेलेबल है, यानी अगर हम ये यहाँ पे हम एक सेपरेट बोर्ड नहीं बनाना चाहते हैं तो रेडीमेड बोर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं मार्केट्स में, जिसके बोर्ड पे जो नेसेसरी जो सर्किट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पे कनेक्शन करने होते हैं, जैसा कि इस रिले मॉड्यूल में दिखाया गया है कि यहाँ पे दो रिले हैं, यानी दो कनेक्शंस हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो वायर्स है वो इन स्क्रू की मदद से यहाँ पे हमको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली कनेक्ट पोजीशन को यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। और नॉर्मली एक इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम मल्टीमीटर की सहायता से भी ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी पिन नॉर्मली कनेक्टेड है। सो अगर आप नॉर्मली कनेक्टेड पिन नॉर्मली ओपन पिन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे और उसकी एक पिन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और एक पिन को जब यहाँ पे नॉर्मली कनेक्ट पोजीशन पे कनेक्ट किया जाता है तो बीप का सिग्नल यहाँ पे वो देगा, यानी कंटिन्यूटी बताएगा। और जब यहाँ पे नॉर्मली ओपन पे यहाँ पे रखा जाएगा तो ये ओपन सर्किटेड यहाँ पे शो करेगा, तो उसकी मदद से भी हम जो है वो उन दोनों पिन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि बताया कि ये पिन जो है वो वीसीसी है, यहाँ पे हमको वोल्टेज अप्लाई करना है। ये सबसे जो नीचे वाली पिन है वो ग्राउंड है। और इस रिले अगर ये रिले नंबर 1 है तो इसकी इनपुट पिन नंबर 1 है और इनपुट पिन नंबर 2 यहाँ पे है। ये एक कुछ बोर्ड में यहाँ पे एक अलग से कुछ व्यवस्था की गई होती है, जिसमें ये ग्राउंड पिन है। यहाँ पे एक जंपर यहाँ पे लगाया गया है। अगर इस जंपर को हम हटाते हैं, इस जंपर को हटाने का मतलब यहाँ है कि अगर हम एक आर्डिनो बोर्ड से सप्लाई यहाँ पे ले रहे हैं, वीसीसी सप्लाई ले रहे हैं, ग्राउंड टर्मिनल ले रहे हैं, यानी अब बोर्ड जो है वो फिजिकली इस वाले मॉड्यूल से कनेक्टेड है, तो हम ये वाला जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन या इस वाले कनेक्शन को अचीव करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि जो बोर्ड है वो फिजिकली यहाँ से कनेक्टेड नहीं हो तो इस बोर्ड को या इस रिले मॉड्यूल को अलग से मुझे सेपरेट सप्लाई देनी होगी। सो यहाँ पे इस पिन को हटाने के बाद अलग से यहाँ पे सेपरेट एक्सटर्नली कुछ और सप्लाई से मैं कनेक्ट करूँगा, उसकी ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूँगा, और फिर जो है वो मैं इसकी इनपुट पिन से जब कनेक्शन करूँगा तो ये मॉड्यूल जो है वो वर्क करेगा फॉर द पर्पस ऑफ द स्विचिंग। सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट द रिले बोर्ड। आई थिंक ये एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था रिलेज के बारे में, उनकी पिन्स के बारे में, और किस तरह से हम जो है जनरली यूज़ करते हैं इन प्रोजेक्ट विद द कनेक्शन ऑफ एक जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है और एक जो 230 वोल्ट का जो लोड होता है, उसको किस तरह से हम इंटरफेस कर सकते हैं इन रिलेज की सहायता से और इन रिले मॉड्यूल की सहायता से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच for attending this lecture regarding the relay. Thank you.